गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में आपको 10 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी, बेसिक क्वेश्चन जो कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और ये बेसिक क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा राजस्थान का मैप है। ये हमारा राजस्थान का मैप है जिसमें टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 जिले हैं, जिसमें टोटल 33 जिले हैं। ये सारे 33 जिले आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इनके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, इसके साथ कितनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती है, कितनी इंटरस्टेट लगती है, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि ये जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान है, ये पूरा भारत में किस दिशा में है, किस दिशा में हमारा ये राजस्थान है। तो याद रखना है, ये राजस्थान पूरे भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम दिशा में है राजस्थान। भारत में कहाँ है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा राजस्थान है पूरा, इसका क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 239 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? हमारे पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब जैसे राजस्थान में, ये भारत में पूरा राजस्थान है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्या है? राजस्थान है पूरे क्षेत्रफल का। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जो राजस्थान का मैप है, ये पूरा राजस्थान है, इसकी आकृति क्या है, ये किस प्रकार से, किस टाइप का दिखता है। तो ये जो आप मैप देख रहे हो, ये देखो ऐसे पतंग ऐसे ही तो बनी होती है ना, जो अपने आसमान में जो पतंग उड़ाई जाती है वो इसी टाइप की बनी होती है। तो आप नोट करोगे तो हमारे राजस्थान की आकृति भी पतंगाकार है। क्या याद रखेंगे? हमारे राजस्थान की आकृति क्या है? पतंगाकार है। और इसका दूसरा नाम क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है। तो राजस्थान की आकृति आपसे पूछे तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है। उसके बाद हमने बात की कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 3,42,239 है। तो ये तो हुआ हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल। अगर हमसे पूछा जाता है कि हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान हमारे पूरे भारत में है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात आती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान जो है कितनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाता है, और कितनी इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है, कितनी इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है, कितनी इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक मैप देखते हैं। उस मैप से मैं आपकी ये चीज क्लियर कर दूंगी कि कितनी इंटरस्टेट और कितनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाता है। ठीक है। तो ये हमारा मैप है। इस मैप में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा राजस्थान है वो यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है।
इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ये यहां से यहां तक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है बनाता किससे है? तो किससे बनाता है? ये पाकिस्तान से बनाता है। पाकिस्तान एक कंट्री है, पाकिस्तान एक अलग से कंट्री है, तो पाकिस्तान के साथ हमारा राजस्थान जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और जो ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है ना, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? ये लाइन जो है, इस लाइन को क्या कहते हैं? तो इस बाउंड्री को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इसको बोलते हैं। जो पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, इसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ से लेके गंगानगर, हनुमानगढ़, ये यहाँ गंगानगर से लेके ये गंगानगर एक स्टेट, दूसरा जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर, ये 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। अब ये टोटल बाउंड्री बनाते कितनी है? तो 1070 किलोमीटर की बनाते हैं। जो पाकिस्तान है वो राजस्थान के साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और ये बनाता कितनी है? तो 1070 किलोमीटर की ये बाउंड्री बनाता है। उसके बाद बात आती है कि जो इंटरस्टेट बाउंड्री कितनी बनती है। इंटरस्टेट बाउंड्री कितनी बनती है तो हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा राजस्थान है वो भारत की 5 स्टेट के साथ क्या करता है? इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है। इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो इंटरस्टेट जो बाउंड्री है वो किस किस से बनाता है? तो सबसे पहले किससे बनाता है? यहाँ पे पंजाब से बनाता है। पंजाब से बनाता है। पंजाब से कितने? गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले लगते हैं। उसके बाद बनाता है हरियाणा। उसके बाद बनाता है हरियाणा। हरियाणा कितने? 7 जिलों से बनाता है। उसके बाद बनाता है यूपी। यूपी भरतपुर और धौलपुर से बनाता है। उसके बाद बनाता है एमपी। एमपी कितने बनाता है? एमपी 10 स्टेट से बनाता है। एमपी 10 जिलों से बनाता है राजस्थान के। उसके बाद आता है गुजरात। गुजरात कितने की बनाता है? गुजरात 6 जिलों से बनाता है। गुजरात 6 जिलों से बनाता है। अब बात आती है कि ये कितनी कितनी बनाते हैं, कितने कितने किलोमीटर की बाउंड्रीज बनाते हैं। तो जो पंजाब है वो कितनी बनाता है? वो 89 किलोमीटर की बनाता है। याद रखना है, पंजाब 89। उसके बाद बात आती है हरियाणा। हरियाणा कितनी बनाता है? हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर की। हरियाणा 1262। उसके बाद बात आती है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश बनाता है 877 किलोमीटर की। यूपी 877। उसके बाद एमपी सर्वाधिक बनाता है 1600 किलोमीटर की। एमपी कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर की सर्वाधिक बनाता है। उसके बाद गुजरात कितने की बनाता है? 1022 किलोमीटर की बनाता है। गुजरात कितनी बनाता है? 1022 किलोमीटर की। तो याद रखना, हनुमानगढ़ से लेके बाड़मेर तक हमारी क्या बनती है? इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। लेकिन बाद में यहाँ से गंगानगर से सिरोही तक हमारी इंटरस्टेट बाउंड्री है जो 5 स्टेट के साथ लगती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब से 89, हरियाणा से 1262, यूपी से 877, एमपी से सर्वाधिक 1600 किलोमीटर और गुजरात में 1022। तो सर्वाधिक पूछे तो एमपी बनाता है और न्यूनतम पूछे तो पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की। उसके बाद बात आती है कि ये जो हमारी राजस्थान है, इसके उत्तर से लेके, ये हमारा उत्तरी बिंदु है, ये हमारा दक्षिणी बिंदु है। तो उत्तर से लेके ये जो दक्षिण तक लंबाई है ये कितनी है? उत्तर से ये हमारा उत्तरी बिंदु है और ये हमारा दक्षिणी बिंदु है। उत्तरी बिंदु मतलब श्री गंगानगर का और दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा। ठीक है, दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा। तो यहाँ से लेके इसकी लंबाई कितनी है?
तो यहाँ से लेके इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। ठीक है, गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक हमारे राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। फिर बात आती है पूर्व से लेके पश्चिम तक। पूर्वी बिंदु हमारा जैसलमेर गांव है, जैसलमेर सिटी है, और उसके बाद पश्चिमी बिंदु है हमारा धौलपुर। जैसलमेर से लेके धौलपुर तक जो कि काउंट होती है पूर्व से पश्चिम तक, तो ये कितनी लंबाई बनाता है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर जैसलमेर से लेके धौलपुर तक है। तो अगर पूछे कि किस साइड की ज़्यादा है, तो ये पूर्व से लेके पश्चिम तक की ज़्यादा है, 869 किलोमीटर है। ठीक है, अब जो हमने बात की थी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जो 1070 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से लगती है। तो ये कितने कितने किलोमीटर की लगती है? कितने कितने किलोमीटर की लगती है? तो जो गंगानगर है वो 210 किलोमीटर की बनाता है। जो गंगानगर है वो 210 किलोमीटर की बनाता है। बीकानेर है वो सबसे कम बनाता है। कितनी बनाता है? 168 किलोमीटर की बनाता है। बीकानेर जो है वो 168 किलोमीटर की बनाता है। उसके बाद जैसलमेर है वो 464 किलोमीटर की बनाता है, और बाड़मेर जो है वो 228 किलोमीटर की बनाता है। तो सबसे कम बनाता है हमारा बीकानेर 168 की, और जैसलमेर सर्वाधिक बनाता है 464 की। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके राजस्थान जीके में आपके वर्क करने वाले हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी इस बारे में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए MD लॉ क्लासेस को, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।